नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के सत्यपुर नामक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का जीवन सादा था। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी जिसे वह अपने पिता के साथ मिलकर जोतता था। उसकी पूरी दुनिया उसी खेत, उसके माता पिता और मेहनत से उपजे अन्न पर टिकी थी। अर्जुन ईमानदार था, कर्मशील था और अपने खेत को मां के समान मानता था। दोस्तों, अर्जुन के पड़ोस में हरिदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था जो एक ग्वाला था। उसके पास कुछ गायें थीं जिनसे वह दूध निकालकर गांव-गांव बेचता था। हरिदेव मेहनती था, पर अक्सर उसकी गायें इधर-उधर घूमती रहती थी। एक बार अर्जुन ने देखा कि उसकी खेत की फसल को किसी जानवर ने रातों रात काफी नुकसान पहुंचा दिया था। वह चिंतित हुआ। जांच करने पर उसे अंदेशा हुआ कि यह काम हरिदेव की गायों का हो सकता है। दोस्तों, उसने हरिदेव से बात की, लेकिन हरिदेव ने टालमटोल किया। अर्जुन ने अगली रात खेत में पहरा देने का निर्णय लिया। उसने लाठी लेकर खेत के एक कोने में डेरा डाल दिया। रात के अंतिम पहर में उसने देखा वही गाय फिर खेत में चरने आ पहुंची। अर्जुन का मन असमंजस में पड़ गया। एक ओर उसका खेत, उसकी मेहनत और दूसरी ओर एक गौमाता जिसे वह जीवन भर पूजता आया था। दोस्तों, गुस्से और विवेक के द्वंद्व में अर्जुन ने गलती कर दी। उसने लाठी से गाय को मारने की कोशिश की, जिससे गाय घायल होकर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उस क्षण उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उसके संस्कार जागे और वह वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, सुबह होते ही गांव वालों को यह पता चला। हरिदेव ने पंचायत बुलाई और अर्जुन पर गौहत्या का आरोप लगाया। पूरे गांव में यह बात फैल गई। पंचायत बैठी, सुनवाई हुई और अंततः अर्जुन को अपने पाप से मुक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी गई, 4 धाम की यात्रा। दोस्तों, अर्जुन ने अपने खेत, परिवार, सब कुछ छोड़कर यात्रा शुरू की। वर्षों बीत गए। एक धाम से दूसरे धाम, कठिन पर्वतों, नदियों और जंगलों से गुजरते हुए वह अपने तीसरे धाम की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां उसे एक ऋषि की कुटिया दिखी। दोस्तों, वह कुटिया में गया। ऋषि ध्यान में थे। कुछ देर बाद ऋषि ने उसकी ओर देखा। अर्जुन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, क्या मैं अपने पाप से मुक्त हो सकता हूं? ऋषि मुस्कुराए, बोले, तुम जिस पाप को लेकर चल रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा नहीं था। तुमने अपनी फसल की रक्षा की, यही तुम्हारा धर्म था। गाय पूजनीय है, पर तुम्हारा कर्तव्य भी उतना ही पवित्र है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, अपने कर्मों का पूर्ण रूप से निर्वाह करना है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, कृष्ण ने भी धर्म के लिए युद्ध किया। धर्म कभी एक पक्ष नहीं होता, वह हमेशा समय, परिस्थिति और कर्तव्य से तय होता है। तुम अपने कर्म से विचलित नहीं हुए, बस अपने भावनाओं से पराजित हो गए। अर्जुन की आंखें खुली। उसने पहली बार अपने कृत्य को दूसरे दृष्टिकोण से देखा। ऋषि बोले, अब लौटो, गांव में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। दोस्तों, अर्जुन वापस सत्यपुर पहुंचा। गांव बदला हुआ था। हरिदेव अब वहां नहीं था। उसके पास न तो गायें बची थीं, न ही इस्त। पता चला कि उसकी लापरवाही से उसकी ही गायें एक बार फिर गांव में हानि पहुंचा चुकी थीं और अंततः वे मर गई थीं। पंचायत ने अब समझा कि अर्जुन निर्दोष था। दोस्तों, अर्जुन को पुनः सम्मान मिला। लोग उसकी समझदारी और पश्चाताप की भावना से प्रभावित हुए। दोस्तों, धर्म और अधर्म में भेद हर समय स्पष्ट नहीं होता। कई बार जीवन में सही कार्य भी हमें गलत प्रतीत होता है, पर जब हम अपने कर्म को पूरे मन, बुद्धि और विवेक से करते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म होता है।